हे आर्टिस्ट, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके किसी भी पोर्ट्रेट मेकिंग में हेल्प कर सकता है, चाहे आप बिगनर्स हो तो भी और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने रेफरेंस पिक्चर ली है वो मैंने दीपिका पादुकोण की ली है और काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और स्माइल और आईज़ तो इनकी फेमस हैं ही है। और जो इनकी फर्स्ट मूवी थी ओम शांति ओम, वहाँ से मैंने पिक्चर ली है। और जो मेरा पेपर है वो A4 साइज़ में ब्रश स्ट्रोक का है, और ग्रिड ऐप की हेल्प से मैंने पहले रेफरेंस पिक्चर को डिवाइड कर लिया ग्रिड सिस्टम में। उसके बाद मैंने पेपर को भी 1 सेंटीमीटर के ग्रिड में डिवाइड कर लिया और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नंबरिंग दे दी है मैंने। टिप 1 इज़ स्टार्ट विद लाइट गाइडलाइंस। तो कभी भी ना डार्क आउटलाइंस नहीं करनी है। अगर आप रेफरेंस पिक्चर को लेकर जो आउटलाइन कर रहे हो, पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, तो हमेशा वो लाइट रखनी है, कभी भी डार्क नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप डार्क रखोगे ना, और कई बार मिस्टेक हो जाती है और हर किसी से होती है, तो वो इरेज नहीं हो पाती है, वो पेपर पे ना दाग सा वो रह जाता है, वो इरेज होगा ही नहीं। तो जब आप आगे भी बढ़ोगे ना उसी पेपर पे, तो वो कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो आउटलाइन है ना वो लाइट रखो। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैं देख के कर रही होती हूँ, नंबरिंग भी की होती है, और मैं जो रेफरेंस पिक्चर है उसको भी देख देख के कर रही होती हूँ, और कई बार आईज़ वगैरह ना वो गलत बन जाती है। कई बार एक बॉक्स से ही गलत बन गई ना, तो मतलब पूरी ड्राइंग आपकी ख़राब है। टिप 2, करेक्ट प्रोपोर्शंस फर्स्ट। मीन्स कि जो आपने स्टार्ट करना है वो पहले आईज से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप आईज ड्रॉ कर लोगे ना तो आपके पास एक आइडिया मिल जाएगा कि नोज़ अब इधर ही आएगा। और आईज को ड्रॉ करके नोज़ के बाद लिप्स, उसके बाद जॉ लाइन, और उसके बाद धीरे धीरे आप हेयर वगैरह पे आओ। तो वो जब आप सीक्वेंस वाइज आते जाते हो ना, तो वो उसमें मिस्टेक्स रहना थोड़ा कम हो जाता है। तो वो ये कहीं ना कहीं आपको करेक्ट करती है और आपकी हेल्प करती है, आपकी टाइम सेविंग करती है। अगर आप आईज़ के साथ स्टार्ट करती हूँ, मैं तो हमेशा कुछ भी स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं फेस स्टार्ट कर रही हूँ तो आईज से स्टार्ट करती हूँ, या कुछ और भी चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, कोई किसी और आर्ट या ड्राइंग कर रही हूँ, लैंडस्केप कर रही हूँ, तो हमेशा मैं सेंटर ऑफ द पॉइंट लेती हूँ और उसको ड्रॉ करके उसके आसपास का ड्रॉ करती जाती हूँ। टिप 3 इज़ ऑलवेज यूज़ अ रेफरेंस। तो जब आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो या कोई पेंटिंग बना रहे हो, तो हमेशा एक रेफरेंस यूज़ करो, क्योंकि जब आप रेफरेंस यूज़ करोगे ना तो पिक्चर आपको क्लियर होगी, और पिक्चर की शेडो, एंगल और प्रोपोर्शन सब कुछ समझ के फिर आपको जंप करना चाहिए अपनी आउटलाइंस या ड्राइंग पे। टिप नंबर 4 इज़ बिल्ड टोन्स इन लेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको शेडिंग है वो हमेशा लाइट से स्टार्ट करनी है। लाइट से शेडिंग होते हुए मिड टोन्स पे आना है और फिर डार्केस्ट शेडो पे आना है। मतलब जो आपको स्टार्ट करना है, फेस पे आप देखोगे कहीं पे लाइट है ना शेडो है, कहीं पे डार्क शेडो है, और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडो है। तो जो आपको स्टार्ट करना है ना वो हमेशा लाइट शेडो से स्टार्ट करना है। और हाथ को भी ना आपको, अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, ब्लर है या आपको नहीं दिख रहा है, तो वो आप इमेजिनेशन पे बनाओगे और वो कभी बन नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा जो रेफरेंस है वो आपका वो क्लियर पिक्चर होना चाहिए। टिप नंबर 5 इज़ अवॉइड हार्श आउटलाइंस। मतलब कि जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है वो हमेशा सॉफ्ट शेडिंग से आता है, कभी भी डार्क हार्ड आउटलाइन से नहीं आता है। तो जब आपका हाथ होगा ना, जो आपका हैंड यूज़ कर रहे हो, अगर वही हार्ड होगा तो जो आपकी जो ड्राइंग है, जो आर्ट है, वो भी सॉफ्ट नहीं होगी, वो भी डार्क ही होगी। तो स्मूथ पेंटिंग या पोर्ट्रेट रखने के लिए आपको जो अपना हैंड है उसको भी स्मूथ या सॉफ्ट रखना पड़ेगा। स्मूथ रखना है ताकि जो पेपर पर शेडिंग है वो स्मूथ आए। कभी भी डार्क टोन्स पे नहीं जंप कर जाना है, हमेशा लाइट से डार्क पे आना है। जितना आप अपना जो हैंड है उसको सॉफ्ट रखोगे उतनी ही पोर्ट्रेट आपकी सॉफ्ट आएगी और उतना ही पोर्ट्रेट आपका रियलिस्टिक लगेगा। टिप नंबर 6 इज़ ऑब्जर्व नेचुरल लाइन्स। तो आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो तो हमेशा वो रेफरेंस पिक्चर से ही बनाओ। अगर आपने आईब्रो, जैसे अब मैं अपनी पोर्ट्रेट मेकिंग में अभी आईब्रोज़ बना रही हूँ, तो जो आप देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तो जो एक साइड की
आईब्रोज़ है वो दूसरी साइड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने किस एंगल से पिक्चर खिंचवाई हुई है ना? तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक आईब्रो को देख के सोचे कि हम दूसरी आईब्रो भी इस जैसी ही बना लें, तो वो पोर्ट्रेट कभी बनेगा नहीं, वो कभी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो हमेशा आपको रेफ़रेंस पिक्चर से ही देख के लेना है। और आईज़ भी है ना, कई बार ऊपर-नीचे भी मतलब, क्योंकि किस एंगल से लिया गया है तो वो एंगल भी मैटर करता है, तो वो भी है ना, अगर साइड फेस है तो थोड़ा-सा एंगल चेंज होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। तो इसलिए हमें रेफ़रेंस पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने पोर्ट्रेट को बनाना चाहिए। टिप नंबर 7 इज़ सेटबैक एंड रिव्यू। जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसमें ना टाइम बहुत लगता है, तो वो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो बनाते-बनाते जैसे मैंने आइज़ कंप्लीट कर ली, तो मैं थोड़ा-सा पीछे हटूँगी और अपनी आइज़ पे फ़ोकस करूँगी कि वो आइज़ ठीक भी बनी है, नई रेफ़रेंस पिक्चर को देख के। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखो ना कि मैं बाद में ही जब पूरा बन जाएगा तभी मैं फ़ोकस करूँगी, देखूँगी कि ठीक बना नहीं, वो आपका पूरा जो पोर्ट्रेट है वो ख़राब हो जाएगा और वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं अगर आए हुए, तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़े-थोड़े टाइम बाद आपको स्टेप बैक लेके उस अपनी जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, उसको रिव्यू करना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है तो आप उसको साथ के साथ ठीक कर पाओ। टिप नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइट पाउडर। आपने देखा होगा जो हाइलाइट्स होते हैं उसमें वाइट पाउडर या वाइट पेन या इरेजर्स यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर अगर जैसे ये चिक्स एरिया है, चिन एरिया है या फोरहेड एरिया है, वहाँ पे लाइट ये शैडो पड़ती है, तो उसको सॉफ्ट लुक देने के लिए हम वहाँ पे वाइट पाउडर का यूज़ करते हैं। क्योंकि अब अगर आप वाइट पाउडर डाल दोगे और अगर ब्रश से उसको फैलाओगे तो स्किन ना वहाँ पे सॉफ्ट दिखने लगती है और नेचुरल लुक आने लगता है। तो वाइट पाउडर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इस पोर्ट्रेट मेकिंग में, और ये सॉफ्ट स्किन का लुक देता है। टिप नंबर 9 इज़ टाइम। आप कुछ भी सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो उसे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलो कंटिन्यू आप दो, तो वो नहीं दे पाओगे, आप थक जाओगे, है ना? आप नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको ब्रेक देकर अपना पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना चाहिए, और आप इससे फ्रेश भी रहते हो और आपका पोर्ट्रेट भी अच्छा बनता है। और दूसरा टाइम उसमें भी ज़रूरी है कि आपकी आर्ट कैसे अच्छी और होती जाती है। अब जैसे अगर आप मेरी वीडियोज़ स्टार्टिंग से देख रहे हो या अगर आप मेरे चैनल पे जाओ और मेरी 1 साल पुरानी वीडियोज़ देखो, तो उसमें और आज की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा चेंज है। क्योंकि तब मुझे कुछ भी नहीं मतलब आती थी, आर्ट मेरी बहुत अच्छी है स्टार्टिंग से, पर इतना मतलब रेगुलर नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, तो नहीं अच्छी थी। तो अब बहुत अच्छी हो गई है और भी अच्छी हो जाएगी मे बी। तो ये हमें टाइम बहुत देना पड़ता है, और मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है टाइम देते हुए, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा कि मैं सीखती रहूँ और आपकी भी हेल्प कर पाऊँ। एंड टिप नंबर 10 इज़ पेशेंस। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो और अगर आप उसमें नहीं सफल हो पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाओ या हिम्मत हार जाओ कि नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा है। नहीं, दोबारा करके दोबारा उसे बनाने की कोशिश करो, उसे इरेज़ करो या दोबारा कंटिन्यू करो। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस नहीं होगी तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। हर चीज़ को सीखने के लिए आप किसी भी फील्ड में ले लो, आपको कुछ भी सीखना है तो उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ना हमारे बीच पेशेंस है नहीं है, पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमें एकदम से सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो जो ये आर्ट भी एक कला है और ये भी तभी धीरे-धीरे ही आती है जब हम सीखते जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो डेली कुछ ना कुछ बनाते जाओ। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और बहुत मेरी हार्ड वर्क रहा है कुछ भी बनाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब टिप्स मैंने जो अपने आर्ट करियर में, आर्ट जर्नी में ऑब्ज़र्व किए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, और अगर आपको ये हेल्प करे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपको कुछ और टिप की ज़रूरत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आगे आपको बता सकती हूँ।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।